खुशियों से भरी शादी में अचानक मंच पर एक लाश दिखाई दी जो बाओ तियान मो नामक दैत्य से घिरी हुई थी। लाश के ऊपर दो शब्द लिखे थे, चिंगशान चिंगशान। दुल्हन ने जैसे ही वो देखा उसके पूरे शरीर में ठंडी पसीना छूट गया, क्योंकि 1 महीने पहले उन्होंने चिंगशान नाम के कैंपिंग बेस पर एक औरत की हत्या की थी और शादी में जो लाश दिखाई दी वो वही शख्स था जिसने उस हत्या में हिस्सा लिया था। क्या वो वापस आ गया है? मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? इस नजारे को देखकर सब लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, पर सिर्फ एक आदमी वहीं बैठा रहा, शांति से रेड वाइन पीते हुए। किसी को भी नहीं पता था कि वही आदमी असली हत्यारा था। असल में वो आदमी उस मारी गई लड़की का प्रेमी था। उस दिन वो चिंगशान कैंपिंग बेस पर अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने गया था, लेकिन जब उसने टेंट खोला उसकी प्रेमिका वहां नहीं थी। वो बहुत देर तक ढूंढता रहा। आखिरकार होटल के गलियारे में उसे कुछ खुश दिख रहे लोगों का एक झुंड मिला। शुरू में उसने सोचा कि वो सब भी कैंपिंग के लिए आए हैं, पर जैसे ही वो होटल के कमरे में गया उसे अपनी प्रेमिका की ठंडी बेजान लाश दिखी। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। अभी अभी जिन लोगों से वो गुजरा था वो वही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रेमिका को मारा था। वो सदमे में पागल हो गया और मानसिक रूप से अस्थिर होने के कारण उसे पागल खाने मानसिक चिकित्सालय में बंद कर दिया गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका के हत्यारे लोगों को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि वे सभी आजाद घूम रहे थे। जब उसे यह पता चला वो गुस्से से पागल हो गया। वो चाहता था कि तुरंत बाहर जाकर उन सबको अपने हाथों से मार डाले, मगर वो बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए मानसिक अस्पताल से बाहर निकलने के लिए जब डॉक्टरों ने उसे ठीक होने की परीक्षा ली तो चाहे डॉक्टर कितनी भी बार उसकी प्रेमिका की मौत का जिक्र करें, वो शांत बना रहा और बोला, मरे हुए वापस नहीं आते, आत्मा को शांति मिले, बधाई हो, आप ठीक हो गए हैं, आप अस्पताल से जा सकते हैं। इस तरह वह आदमी सफलतापूर्वक पागल खाने से बाहर निकल गया। लेकिन किसी को भी नहीं पता था उन्होंने एक मरीज को नहीं बल्कि एक खूनी दरिंदे को आजाद कर दिया था। बाहर आने के बाद उस आदमी ने जो पहला काम किया वो था अपनी प्रेमिका का बदला लेना। उसने एक हत्यारे को पकड़कर शादी के मंच पर लटका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो दरिंदा जानवर नहीं मरा। उसे उसकी पत्नी ने अस्पताल पहुंचाया और बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस कोशिश ने उस दरिंदे की मौत की गिनती और तेज कर दी, क्योंकि वो आदमी वही प्रेमी उसी अस्पताल में काम करता था और संयोग से वही दरिंदे का मुख्य डॉक्टर बन गया। अब उसके पास बदला लेने का सही मौका था, लेकिन मुश्किल यह थी कि वो दरिंदे की पत्नी एक ब्यूटी और स्किन केयर की दीवानी औरत थी। प्रिय, तुम कब उठ पाओगे? मरीज अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। इंतजार से क्या मिलेगा? बाई परिवार, बाई जिया के लोग मेरा इंतजार नहीं करेंगे। भूलो मत, यह अस्पताल बाई परिवार का है। तुम सब लोग उनके पैसे पर पल रहे हो। जल्दी से उसे होश में लाओ और बताओ, शादी में ये सब किसने किया? सच्चाई अब मायने नहीं रखती, समझे? औरत की धमकियों के आगे डॉक्टर, वही प्रेमी, को मजबूरी में उस दरिंदे की जान बचाने की कोशिश करनी पड़ी। बहुत कोशिशों के बाद वो दरिंदा आखिरकार होश में आ गया। औरत ने तुरंत पूछा, क्या तुमने हत्यारे को देखा? लेकिन दरिंदे ने सिर्फ डॉक्टर की ओर देखा और पता नहीं क्यों अचानक मुंह से खून उगलने लगा। हालांकि वो नहीं मरा, लेकिन अब पौधे जैसा इंसान वेजिटेटिव स्टेट बन गया। सबको लगा कि वो अब कभी नहीं जागेगा, मगर अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल दी। अब सवाल ये था, क्या उस आदमी प्रेमी डॉक्टर की योजना अब उजागर हो जाएगी?